नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं सुरेश शास्त्री। कई बार हमारे दर्शक जो हैं उनका फ़ोन आता है, एसएमएस, ईमेल वगैरह इत्यादि भेजते हैं, तो कई बार हमसे पूछते हैं कि ऐसा कौन से ग्रह के कारण और क्या ऐसी युक्ति हो जाती है जो अनिद्रा से संबंधित बीमारी लग जाती है, जो आदमी को नींद का ना लगना। और अगर नींद आती भी है तो इस तरीके से आएगी कि मतलब जो है उनका नींद, अगर वो रात को 10 बजे सो गए हैं तो 12 बजे 2 बजे तक उनकी नींद खुल जाती है और उसके बाद में फिर वो रात भर ताकते रहते हैं लेकिन उनको नींद नहीं आती है। तो ऐसा क्या कारण है, किन ग्रहों की युक्तियाँ कुंडली में जब हो जाती हैं तब व्यक्ति को अनिद्रा से संबंधित बीमारी आती है। सबसे पहला नंबर मैं बताता हूँ कि जो चंद्रमा है ये मन का कारक ग्रह है और चंद्रमा के साथ जब शनि बैठ जाता है तो इसको कहते हैं विष योग। यानी ऐसी स्थिति में व्यक्ति को जो है रात में नींद नहीं आता और उनको अनिद्रा से संबंधित बीमारी हो जाती है। या चंद्रमा का वृश्चिक राशि में होना, तो अगर वृश्चिक राशि में चंद्रमा है तो वहां पर क्या होता है, वो नीच का हो जाता है, तब भी उसको नींद नहीं आती उस व्यक्ति को। उसके साथ में अगर देखा जाए तो चंद्रमा राहु का युक्ति, अगर चंद्रमा और राहु की युक्ति हो जाएगा तब भी व्यक्ति को अनिद्रा से संबंधित बीमारी हो जाती है, यानी नींद का कम लगना। ऐसे व्यक्ति को नींद नहीं आती है और उनका जो दिमाग है वो बड़ा चंचल हो जाता है और कभी भी अपने दिमाग के ऊपर वो नियंत्रण नहीं कर पाते और हमेशा उनका जो मन है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ों को लेकर के चलता रहता है। तो अनिद्रा से संबंधित जब बीमारी हो जावे, जैसे शनि और चंद्रमा का योग अगर ये दसम भाव के अंदर बन गया है तो क्या होता है कि चंद्रमा जो ग्रह है वो 15 दिन तक जो है पाप ग्रह बनता है और 15 दिन तक अच्छा ग्रह करता, अच्छा रिस्पॉन्स करता है, अच्छा फल देता है। जब उदया तिथि होगी तब चंद्रमा बलवान होता है, लेकिन जब वही कृष्ण पक्ष होगा तो क्या होगा कि चंद्रमा नीच का हो जाता है और नीच का होने के कारण से महीने में 30 दिन होता है तो 15 दिन तक उनको नींद आता है और 15 दिन तक उनको नींद नहीं आता है। ऐसे हमने बहुत सारे लोगों का फ़ोन आता है तो वो कहते भी हैं कि हमको नींद की गोली खाना पड़ता है, नींद की गोली खाने के बाद तब हमको नींद आती है। ऐसा क्या होता है कि शनि जो होता है वो एक तरीके से देखा जाए तो मारात्मक ग्रह होता है और शनि का जो दवा है वो अंग्रेजी दवा है, यानी अंग्रेजी दवा को खाते हैं लोग। और सूर्य जो है वो जीवात्मक ग्रह है तो उनका जो दवा है वो आयुर्वेद दवा है या होम्योपैथिक है। तो इस तरीके से जब भी उनको ये बीमारी या शनि चंद्रमा का योग एक जगह बन जाता है तो ऐसे में व्यक्ति के क्या होता है, अनिद्रा से संबंधित बीमारी हो जाएगा और अनिद्रा से संबंधित बीमारी होने के बाद उनको जो है नींद का ना लगना, मन अशांति बना रहना। खास तौर पे ऐसे लोगों को जीवन में कई बार ऐसी बीमारी लग जाती है जिसको हम अनीमिया से संबंधित बीमारी कहते हैं, यानी फूड पॉइजन होना या शरीर में खाने पीने के बावजूद भी खून का ना बनना। ये बीमारियां एक ऐसी बीमारी हैं कि जब भी किसी व्यक्ति के कुंडली में ऐसा योग बनता है, अगर ये बीमारी लग जाती है तो बिना इसका दवा का वो आदमी ठीक नहीं हो पाता है। तो इसलिए क्या करना चाहिए, जो ज्योतिष में इसका उपाय लिखा है, क्या ऐसा हम उपाय करें और किन चीज़ों का हम दान करें कि जिससे कि चंद्रमा को जो है अच्छा फल मिले और ऐसी बीमारी से हम दूर रहें। सबसे पहला नंबर क्या है कि बताया, मतलब जैसे जो शुक्र का रत्न जो होता है, यानी हम जिसे ओपल कहते हैं, तो ओपल सिर्फ शुक्र का ही नहीं काम करता है, वो एक तरीके से चंद्रमा का भी काम करता है। तो वहाँ पर क्या है कि व्यक्ति को चाहिए कि अपने तर्जनी उंगली में एक 8.5 रत्ती का ओपल बनवा करके चांदी में और उसको पहन ले। उससे क्या होगा कि जो उनको अनिद्रा से संबंधित बीमारी है वो बीमारी उनकी दूर हो जाएगी। उसी तरीके से क्या करना है उनको कि जब भी अमावस्या आवे तो ऐसे में क्या करना चाहिए कि उनको सफ़ेद चीज़ों का दान करना चाहिए, जैसे चावल है, इसके बाद जो है दूध है, दही है, चीनी है, यानी सफ़ेद चीज़ों का दान करना चाहिए। दान करने से क्या होता है कि उनको जो ये अनिद्रा से संबंधित बीमारी है इसमें बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता है। दूसरा चीज़ क्या है कि जब भी आप पलंग पे जाएं और सोने के लिए जाएं तो आपको हाथ पैर और मुंह अच्छी तरीके से धो करके उसके बाद ही जो है सोना चाहिए। और सोने से पहले अगर नींद नहीं आती है तो कोई सत्य साहित्य, कोई अच्छी धार्मिक पुस्तकों को पढ़ना चाहिए और पढ़ने के बाद कुछ देर तक उसका चिंतन मनन करते रहना चाहिए और अपने मन को बिल्कुल एकांचित करके, यानी मन को सोचने के लिए मजबूर ना करें।
ऐसा करने के बाद जो है आदमी को जल्द से जल्द नींद आ जाती है, बहुत जल्दी नींद आ जाएगी। उसके बाद क्या करना है कि चंद्रमा की अगर इस तरीके से कोई भी युक्ति खराब चल रही है तो उनको क्या चाहिए कि स्टील के लोटे में थोड़ा सा दूध और चावल डाल करके महादेव के शिवलिंग के ऊपर अर्पण करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। उससे क्या होगा कि आप जो हमारे अंदर विष योग जो कुंडली में चल रहा था और मानसिक अशांति पैदा हुई थी वो चीज़ें दूर हो जाएंगी और हमारा मन जो चंचल था वो शांत हो जाएगा और शांत होने के बाद में हमको नींद आ जाएगी। वैसे बहुत सारे लोगों की शिकायतें हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम बहुत कड़ी से कड़ी मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी हम बहुत दिन से नहीं सो पा रहे हैं, बहुत दिन से बहुत बढ़िया नींद हमको नहीं आती है। ये इसका मेन कारण यही है। लेकिन वही जब 15 दिन उजाला पक्ष चलता है तब इसमें क्या है कि व्यक्ति को सही समय पर नींद आ जाएगी और वो थोड़ा 15 दिन का जो नींद नहीं आया था वो लंबे समय तक सोते हैं और सो करके उनका जो है ये 15 दिन की थकावट दूर हो जाती है। तो शनि चंद्रमा का योग एक तरीके से विष योग बनता है और ऐसा अगर दशमेश भाव के अंदर बना हुआ है तब भी व्यक्ति को बहुत दिक्कतें पैदा होती हैं और वहाँ पर जब ये बन जाता है, शनि जब भी दशमेश भाव में बैठता है तो उसको कहते हैं न्यायाधीश योग, एक तरीके से बताया गया है। तो जो ये छोटे छोटे से कारण हैं इनका निवारण करना चाहिए। हमेशा मन को शांत रखना चाहिए। मन को शांत करने के लिए आपको ध्यान लगाना चाहिए। कम से कम कुछ नहीं है तो 15 से 20 मिनट तक आपको ध्यान लगाएं। अगर आप देव बेला में उठने में असमर्थ हैं तो आपको जब भी सुबह दोपहर शाम जब भी आपको टाइम मिले तो आपको ध्यान जरूर लगाना चाहिए। ध्यान लगाने से क्या होता है, जिस तरीके से हम मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल कितना भी महंगा क्यों ना हो लेकिन उसका बैटरी जो है डिस्चार्ज हो ही जाता है। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम उसको प्लग बिजली में लगाते हैं और उसको चार्ज करते हैं, फिर हमारी मोबाइल एक्टिव हो जाती है और फिर हम किसी से भी बातें कर सकते हैं। इसी तरीके से क्या होता है, जब हम मेहनत करते हैं और अपने दिमाग को ज़्यादा चलाते हैं तो मेरा दिमाग भी थक जाता है। तो जब दिमाग थक जाता है तो उसे चाहिए आराम। तो आराम के लेने के लिए आपने कई बार देखा है जब आपको थकान सी महसूस होती है तब आप अपने चेयर पे जहां आप काम कर रहे होते हैं उसमें 5 मिनट के लिए आप अपनी आंखें बंद करते हैं और बंद करने के बाद बिल्कुल एकदम एकांचित होकर के आप जो है शांत हो जाते हैं। उसके बाद जब आप काम करने नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। उन्नाव के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की बेटी ऐश्वर्या सेंगर ने वीडियो जारी कर कांग्रेस पर हमला बोला। ऐश्वर्या सेंगर ने कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि प्रियंका ने उन्नाव सदर सीट से एक अपराधी प्रवृत्ति की प्रत्याशी को टिकट दिया था जिसे सिर्फ 1500 वोट मिले और अब जिले की सभी सीटों पर जमानत जब्त हो गई। साथ ही भावुक हुई ऐश्वर्या सेंगर ने उन्नाव के लोगों के प्रति सभी 6 सीटों पर बीजेपी को जिताने के लिए आभार भी जताया। क्या करना चाहिए, अच्छी नींद लेने के लिए अगर हो सके तो आपको एक साबुत प्याज ले करके और उसको पीस कर उसका रस निकाल करके पी करके तब सोना चाहिए। उससे भी आपको बहुत जल्दी नींद आ जाएगी। तो जैसे कि ये जो कुंडली हमारी होती है इसमें होती हैं ग्रहों की युक्तियां और ग्रह कौन सा ग्रह किसके साथ बैठ करके और क्या फल दे रहा है ये देखा जाता है। तो उससे किसी भी प्रकार की रोग है तो वो रोग के बारे में भी बताता है, कोई ऐसी बीमारी होने वाली है उसके बारे में भी बताता है। तो कई बार क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि जो ये कुंडली होती है जिनको हम ज्योतिष कहते हैं, ज्योतिष सिर्फ हमको एक ही चीज के बारे में बताती है और वो क्या बताती है। वहीं अमेठी के ठिंगहा रेलवे परिसीमन क्षेत्र में रेल लाइन दोहरीकरण के बाद सीमा में आने वाले घरों को हटाने के लिए रेलवे ने नोटिस चस्पा कर दिया है जिसमें ग्रामीणों को 5 दिन में घर को खाली करने का समय दिया है। नोटिस में लिखा है कि रेल सीमा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी छप्पर या दुकान 5 दिनों के अंदर हटा ले, नहीं तो रेलवे एक्ट के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। रेलवे विभाग से ग्रामीणों के घरों पर नोटिस चस्पा करने के बाद ग्रामीणों के होश उड़ गए हैं। वहीं ग्रामीणों ने रेलवे विभाग से मुआवजे की मांग की। का सबसे बड़ा कारक है, सबसे बड़ी बीमारी जो होती है वो व्यक्ति को अनिद्रा से संबंधित होती है, यानी नींद का ना आना। आदमी दिन भर विधानसभा चुनाव के बाद प्रशासन अब होली की तैयारियों में जुट गया है। इसी कड़ी में कानपुर के जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने होली की तैयारियों और गंगा मेला के संबंध में समस्त अधिकारियों की एक बैठक बुलाई और अवश्य निर्देश दिए। बैठक में नेहा शर्मा ने कहा कि नगर निगम शहरी क्षेत्रों में जहां जहां होलिका दहन का कार्यक्रम होगा, अगर आपको चावल खाना उसमें हल्दी इत्यादि कुछ मिला दें
आपको दूध लेना है, दूध में बूनवेटा मिला दें, कुछ ऐसी चीजें मिला करके अगर उनका प्रयोग करते हैं तो आपको वो फायदेमंद रहेगा और आपको नुकसान नहीं करेगा। जिलाधिकारी तो चंद्रमा की युक्ति को मजबूत रखें। जिनका चंद्रमा खराब होता है उनको अंत समय में उनकी माँ को भी बड़ा कष्ट मिलता है, क्योंकि चंद्रमा जो है माता से संबंध रखता है, तो इसलिए उनको बहुत सारी दिक्कतें का सामना करना पड़ता है जिनका चंद्रमा खराब होता है। तो चंद्रमा को मजबूत रखने के लिए सबसे बढ़िया जो युक्ति है वो यही है कि आप प्रत्येक दिन हो सके तो आप दूध और चावल, कच्चा चावल लेकर के महादेव के शिवलिंग पे जरूर चढ़ाएं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। और दूसरा है कि चंद्रमा सफेद चीजों का दान करें। तीसरा नंबर क्या है कि आप एक ओपल धारण करें या आप एक मोती भी पहन सकते हैं। तो इस तरीके से रत्न, मंत्र और मणि, इन चीज़ों से आप अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। आपके जीवन में जो कुछ भी विघ्न बाधाएं चल रही हैं उनसे आप मुक्ति पा सकते हैं, लेकिन कब? जब आप उसका निवारण करेंगे तब। जैसा कि आपने देखा, हमने बताया अनिद्रा से संबंधित बीमारी के बारे में, इसी तरीके से हम और बहुत सारी बीमारियों के बारे में बताएंगे। आप देखते रहिए टीएनपी न्यूज। हम अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे आपको एक नई जानकारी के साथ। अब हमको दे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।